नमस्कार। आज के वीडियो में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो के माध्यम से हम कक्षा 7वीं भूगोल विषय के अंतर्गत ऋतु निर्मित विभाग 1 का अध्ययन करेंगे। ऋतु 6 होती हैं: शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, हेमंत ऋतु, वसंत ऋतु और शिशिर ऋतु। इन ऋतुओं का निर्माण किस प्रकार से होता है? भूगोल विषय के अंतर्गत ऋतु निर्मित विभाग 1 और विभाग 2 में हम इसका अध्ययन करेंगे। तो चलिए हम चलते हैं ऋतु निर्मित विभाग 1 की तरफ। कुछ प्रश्नों से इस अध्याय का हम शुरुआत करते हैं। प्रश्न है, पृथ्वी पर दिन और रात किस कारण से होते हैं? तो ध्यान दीजिए, हमारी पृथ्वी निरंतर अपने अक्ष पर घूम रही है। जिस प्रकार से लट्टू को नचाने पर वो अपने अक्ष के चारों तरफ घूमता है, उसी प्रकार से हमारी पृथ्वी अपने अक्ष पर निरंतर घूम रही है और हमारी पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर 24 घंटे में पूरा करती है। इस गति को पृथ्वी की परिभ्रमण गति या पृथ्वी की अक्षीय गति या एक दूसरा नाम दैनिक गति भी है। पृथ्वी पर दिन और रात पृथ्वी की परिभ्रमण गति या अक्षीय गति के कारण होते हैं। थोड़ा ध्यान दीजिए, यदि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती न होती तो क्या होता? तो क्या होता? हमारे पृथ्वी पर खुद का अपना प्रकाश नहीं है। या हम कह सकते हैं हमारी पृथ्वी के पास खुद का अपना प्रकाश नहीं है। पृथ्वी के जिस भाग पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है वहाँ पर दिन, और जहाँ पर सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ता वहाँ पर रात। इस स्थिति में यदि पृथ्वी नहीं घूमती होती तो पृथ्वी के जिस भाग पर सूर्य का प्रकाश पड़ता वहाँ पर दिन होता और जिस भाग पर सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ता वहाँ पर रात होती। अगला प्रश्न देखते हैं, पृथ्वी द्वारा सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करने की क्रिया को क्या कहते हैं? पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमने के साथ ही साथ सूर्य की भी परिक्रमा लगा रही है। जिस प्रकार से आप लोगों ने देखा होगा, शादी के मंडप में दूल्हा और दुल्हन अग्नि के फेरे लेते हैं, मतलब अग्नि के चारों तरफ परिक्रमा करते हैं। या फिर आप लोगों ने देखा होगा, मंदिर में जाने के बाद पूजा करने के लिए जो लोग जाते हैं मंदिर की परिक्रमा करते हैं। उसी तरह से हमारी पृथ्वी भी सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा कर रही है। इस गति को पृथ्वी की परिक्रमण गति या वार्षिक गति भी कहते हैं। पृथ्वी द्वारा सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करने की क्रिया को परिक्रमण गति या कक्षीय गति कहते हैं। अगला प्रश्न है, पृथ्वी अपनी परिक्रमण गति कितने दिन में पूरा करती है? यह जो पृथ्वी है, सूर्य की एक परिक्रमा कितने दिन में पूरा करती है? पृथ्वी अपनी परिक्रमण गति 365 सही 1/4 दिन या 365 दिन 6 घंटे में पूरा करती है। यहाँ पर देखिए 365 दिन और 6 घंटे, यही जो 6 घंटे हैं, 6 घंटे 4 साल मिलकर 4 साल में एक दिन बन जाता है। 4 साल में एक दिन बन जाता है। तो हर चौथे साल क्या होता है? हर चौथे साल या चौथे साल क्या होता है? हमारा जो साल होता है वह 366 दिन का हो जाता है, जिसे हम लीप वर्ष कहते हैं। ध्यान दीजिए, अगला प्रश्न है, हमारा देश किन किन गोलार्धों में स्थित है? इस प्रश्न का उत्तर हम इस गोले के माध्यम से जानने का प्रयास करते हैं। यह गोला है या वृत्त है, इसको हम मान लें कि यह पृथ्वी का आकार है। तो आप सभी को पता है कि पृथ्वी के बीचों बीच वह आड़ी रेखा जो पृथ्वी को 2 समान भागों में विभाजित करती है, उस रेखा का नाम है विषुवत वृत्त या विषुवत रेखा। इस रेखा के कारण पृथ्वी के 2 भाग बनते हैं। यहाँ से यहाँ तक के भाग को हम कहते हैं उत्तर या उत्तरी गोलार्ध। उसी तरह यहाँ से इस रेखा के विषुवत वृत्त से नीचे यानी इस दक्षिण तरफ के भाग को हम कहते हैं दक्षिणी गोलार्ध। और
मूल देशांतर रेखा, जो 0 अंश की मूल देशांतर रेखा है, वह खड़ी रेखा होती है, वह भी पृथ्वी को 2 समान भागों में विभाजित करती है। इस रेखा को हम ध्यान में रखें तो यहाँ से यहाँ तक का जो भाग है, यह भाग होगा पूर्वी गोलार्ध, और इस भाग का नाम है पश्चिमी गोलार्ध। अब ध्यान दीजिए, हमारे पृथ्वी के 4 भाग हो गए। इस रेखा को हम ध्यान में रखते हैं, यहाँ से यहाँ तक का भाग उत्तरी गोलार्ध और यहाँ से यहाँ तक का भाग दक्षिणी गोलार्ध। यदि 0 अंश की मूल देशांतर रेखा पर हम ध्यान दें तो यहाँ यह भी 2 बराबर भागों में बांटती है पृथ्वी को। यहाँ से यहाँ तक का भाग पूर्वी गोलार्ध और यहाँ से यहाँ तक का भाग पश्चिमी गोलार्ध। हमारा जो देश भारत है, भारत की स्थिति भूगोलक पर यहाँ पर है। इस दृष्टि से हमारा देश किन किन गोलार्ध में हुआ? इस विषुवत रेखा की दृष्टि से देखें तो उत्तरी गोलार्ध में, और इस मूल देशांतर रेखा की दृष्टि से देखें तो पूर्वी गोलार्ध में। इस प्रकार हमारा देश उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। हमारा देश उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अगला प्रश्न, पृथ्वी के ऊपर सूर्य की किरणें सभी स्थानों पर लंबवत क्यों नहीं पड़ती हैं? इसका उत्तर, पृथ्वी का धरातल गोलाकार होने के कारण सूर्य की किरणें पृथ्वी के ऊपर सभी स्थानों पर लंबवत नहीं पड़ती हैं। पृथ्वी का आकार गोलाकार है, जिसके कारण सूर्य की किरणें पृथ्वी के सभी भागों पर एक साथ लंबवत नहीं पड़ती हैं। आगे हम चलते हैं, दिनमान किसे कहते हैं? दिनमान सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच के समय को दिनमान कहते हैं। जैसे जब सूर्य उगता है, जैसे ही सूर्य उगा और जब तक सूर्य डूबा नहीं, इसके बीच का जो समय रहता है यह दिनमान कहलाता है। और रात्रिमान सूर्यास्त से सूर्योदय के बीच के समय को रात्रिमान कहते हैं। जैसे सूर्य अस्त होता है, रात्रि का समय प्रारंभ हो जाता है और जब तक सूर्य उगता नहीं तब तक रात्रि का ही समय कहलाता है। इस प्रकार सूर्योदय से सूर्यास्त तक के बीच के समय को हम रात्रिमान कहते हैं। इस सारणी पर थोड़ा ध्यान दीजिए। सारणी में 3 कॉलम बने हुए हैं, दिनांक का कॉलम है, दिनमान का कॉलम और रात्रिमान का कॉलम है। दिनांक में 19 जून से लेकर 28 जून तक का दिनांक लिखा गया है और इन दिनांकों में दिनमान कितने समय का रहा और रात्रिमान कितने समय का रहा, यह लिखा गया है। यहाँ पर देखिए, 19 जून से लेकर 28 जून तक दिनमान में एक बार समझिए, 19 जून को दिनमान 13 घंटे 16 मिनट और 17 सेकंड। उसी तरह से रात्रिमान 10 घंटे 43 मिनट 43 सेकंड। ये जो पहला है घंटा मिनट और सेकंड, उसी तरह यहाँ पर भी घंटा मिनट सेकंड। यहाँ पर देखिए, यह 19 जून से 28 जून तक दिनमान में जो घंटों की कालावधि है या घंटों का जो समय है 13 घंटे है। अब मिनट की तरफ चलते हैं। मिनट 25 जून तक मिनट भी सेम है, 13 घंटे 16 मिनट, और 25 जून के बाद मिनट 1 मिनट कम हो गया, 15 मिनट हो गया। और हम सेकंड की तरफ चलते हैं तो सेकंड प्रतिदिन एक समान नहीं है, यह कभी कम है कभी तो ज़्यादा दिख रहा है। 17, 19, 20, फिर से 17, 14, 19, 13, 55, ये घटते हुए क्रम में दिखाई दे रहा है। उसी प्रकार से यहाँ रात्रिमान में भी वैसे ही ध्यान दीजिए। इस तालिका को ध्यान में रखिए। इस तालिका में जो सबसे बड़ा दिन है वह कौन सा दिन, हम कैसे पता करेंगे? सबसे बड़ा दिन 13 घंटे सब में है, मिनट देखेंगे 16 मिनट यहाँ पर है, 16 मिनट कई में है, तो हम सेकंड की तरफ चलते हैं। जो सेकंड सबसे बड़ा होगा वह सबसे बड़ा या दिन होगा, तो सेकंड सबसे बड़ा है 20। इस प्रकार तालिका का सबसे बड़ा दिन जो है 21 जून है। 21 जून के बाद फिर से जो दिन का समय है वह धीरे धीरे कम होता गया है। जिस दिन की कालावधि सबसे अधिक होती है उस दिन रात की कालावधि सबसे कम होती है। यहाँ पर देखेंगे 21 जून के बाद 22 जून को दिन थोड़ा सा छोटा हो गया, थोड़ा सा छोटा मतलब 3 सेकंड छोटा हो गया, और यहाँ पर देखिए 3 सेकंड का रात्रि बढ़ गई है।
इसी तरह से जैसे जैसे दिन छोटा होता जाएगा, रातें बड़ी होती जाएंगी। एक समय ऐसा आएगा जब दिन और रात समान होंगे, और उसके बाद से फिर से क्या होगा, दिन बढ़ने लगेगा और रातें छोटी होने लगेगी। यह क्रिया हमेशा साल भर चलती रहती है। ऐसे ही आगे चलते हैं। तालिका के आधार पर सबसे बड़ा दिन कौन सा है, यह हमने जाना कि 21 जून का दिन सबसे बड़ा दिन है। अगला प्रश्न है, रात्रिमान में प्रतिदिन कौन सा बदलाव दिखाई देता है। रात्रिमान में हमें यह बदलाव दिख रहा है कि रात्रिमान की जो कालावधि है प्रतिदिन बदलती हुई दिखाई दे रही है, यानी बदलाव दिख रहा है। रात्रिमान में प्रतिदिन समय का बदलाव दिखाई दे रहा है। किन दो दिनांकों को दिन और रात का समय समान होता है। 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात की कालावधि समान होती है। दिन और रात 12-12 घंटे के होते हैं। साल के 2 दिन यही ऐसे हैं, ये 21 मार्च और 23 सितंबर, जिस दिन रात भी 12 घंटे की होती है और दिन भी 12 घंटे का होता है। दिन और रात का समय एक बराबर होता है। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन किस तिथि को होता है। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 21 जून को होता है। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन, तो वही जो 21 जून है दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटी रात होगी। और दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन किस तिथि को होती है, तो 22 दिसंबर को। 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन, और 22 दिसंबर को ही उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटी रातें होती हैं। हमारा देश उत्तरी गोलार्ध में है, तो हमारे देश में 22 जून को सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात, और 21 जून को सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात, 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन और सबसे बड़ी रात होता है। हम चलते हैं दिवस की तरफ। दिवस, दिन और रात की कुल कालावधि को दिवस कहते हैं। दिन और रात की कुल कालावधि को दिवस कहते हैं। दिन और रात की कुल कालावधि को दिवस कहते हैं, यानी दिन का 12 और रात का 12 है, 24 घंटे को दिवस कहते हैं। इस पूरे दिवस में कुछ अवस्थाएं होती हैं, आपको पता है। जैसे आप सोकर उठते हो तो कैसा लगता है आपको, दिन की शुरुआत होती है। दिन की शुरुआत होती है यानी सूर्योदय का समय होता है। सूर्योदय के बाद जैसे ही सूर्य ऊपर चढ़ता है, धूप थोड़ी थोड़ी तीव्र होती जाती है। एक समय ऐसा आता है कि धूप हमें बहुत ही तीव्र, बहुत ही तेज लगती है। उस समय को दोपहर या मध्याह्न का समय कहते हैं। फिर से दोपहर के बाद से सूर्य फिर पश्चिम की तरफ धीरे धीरे ढलने लगता है। एक समय ऐसा आता है कि धूप फिर से धीरे धीरे मंद पड़ने लगती है, यानी उसकी तीव्रता कम होने लगती है। उस समय को मध्याह्न का समय कहते हैं। और इसके बाद समय आता है सूर्यास्त का। उसके बाद सूर्यास्त होता है, और 24 घंटे की कालावधि में, यहाँ पे एक दिवस की कालावधि में सूर्यास्त होता है, दोपहर होता है, संध्या काल होता है, और इसके अलावा दिन और रात होता है। ये पूरे दिन की अवस्थाएं हैं। इस प्रकार से संपूर्ण दिवस की अवस्थाओं में सूर्योदय सबसे पहले होता है। सूर्योदय, दूसरी एक अवस्था है दोपहर, तीसरी अवस्था है सूर्यास्त, और फिर चौथा दिन, फिर और पांचवा रात। ये संपूर्ण दिवस की 5 अवस्थाएं होती हैं। सूर्योदय, दोपहर, सूर्यास्त, दिन और रात, ये संपूर्ण दिवस की अवस्थाएं होती हैं। और आज के वीडियो में हमने यह जो पढ़ा, ये जो प्रश्न पढ़े हैं, इन प्रश्नों को आप याद कर लीजिए, क्योंकि जब हम ऋतु निर्मित विभाग 2 पढ़ेंगे तब उस समय इन प्रश्नों को आपको याद होना चाहिए, तभी जो आगे का जो अगला लेसन है, जो अगला अध्याय है विभाग 2, वह हमें आपको समझ में आएगा। और आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। नमस्कार।